नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर गोलाबारी, 12 थाई नागरिकों की मौत, 14 घायल। भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ फाइनल, मोदी बोले 99% भारतीय सामान को मिलेगी टैरिफ राहत। रूस का यात्री विमान चीन सीमा के पास क्रैश, हादसे में हुई 49 लोगों की दर्दनाक मौत। एप्स्टीन विवाद के बीच ट्रंप ने ओबामा पर लगाया देश से विश्वासघात का आरोप। प्रियंका गांधी का आरोप, सरकार नहीं चलने दे रही संसद, विपक्ष की आवाज दबा रही है। ईडी की बड़ी कार्रवाई, अनिल अंबानी ग्रुप की 50 कंपनियों और 35 ठिकानों पर की छापेमारी। 498A मामलों में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, गिरफ्तारी से पहले 2 महीने की राहत अवधि मिलेगी। दिल्ली में यमुना का जल स्तर खतरे के करीब, बाढ़ की आशंका के चलते सरकार सतर्क मोड पर। एडीजी का फैसला, एमपी में नए कांस्टेबल ट्रेनिंग के दौरान पढ़ेंगे रामायण, कांग्रेस ने जताई आपत्ति। बुरहानपुर स्टेशन पर कुशीनगर एक्सप्रेस के कोच से निकला धुआं, कर्मचारियों की सतर्कता से बची जानें। भोपाल में रहस्यमयी ढंग से लापता बच्ची बीना में मिली, परिजन खुद निकले संदिग्ध। भोपाल में वन विकास निगम की स्वर्ण जयंती पर सीएम मोहन यादव ने राष्ट्रीय कार्यशाला का किया शुभारंभ। भोपाल ड्रग्स केस में नया खुलासा, आरोपी यासीन के फोन में आपत्तिजनक वीडियो और पिटाई की क्लिप बरामद। भोपाल में महिला डॉक्टर ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस ने मोबाइल जब्त कर जांच शुरू की। जबलपुर करोड़पति डिप्टी कमिश्नर की मां को जेल, घर से मिली बाघ की खाल, ईओडब्ल्यू की छापेमारी में नया खुलासा। देवास में आदिवासी युवाओं को नास्तिक बनाने पर बवाल, हिंदू संगठनों ने की मारपीट, जांच जारी। खंडवा में सांसद प्रतिनिधि सहित 15 जुआरी गिरफ्तार, 15 लाख का सामान जब्त। इंदौर में बनेगा मध्य प्रदेश का पहला ऑक्सीजन पार्क, 12 एकड़ में 1 लाख से ज्यादा लगेंगे पौधे। इंदौर के खजराना क्षेत्र में नशे में धुत एसआई की मोहल्ले वालों ने की पिटाई, पोल से बांधकर पीटा। इंदौर से बब्बर खालसा आतंकी हुआ गिरफ्तार, ग्रेनेड हमले में शामिल होने का आरोप। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी 50 कंपनियां और 35 थानों पर छापा मारा। फिलहाल 25 से अधिक लोग एजेंसी के रेडार पर। ईडी ने कारोबारी अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग PMLA के तहत बड़ी कार्रवाई की है। आज दिल्ली और मुंबई में ईडी की टीमों ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी करीब 50 कंपनियों और 35 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में समूह से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के ठिकानों पर भी जांच की गई है। सूत्रों के मुताबिक अनिल अंबानी का निजी घर जांच में शामिल नहीं है, लेकिन 25 से ज्यादा लोग एजेंसी के रडार पर हैं। यह कार्रवाई फाइनेंशियल अनियमितताओं की विस्तृत जांच का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498A के मामले में गिरफ्तारी पर 2 महीने की रोक लगाई। पुलिस अब FIR के बाद पहले फैमिली वेलफेयर कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करेगी, जिससे झूठे मामलों पर लगाम लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और वैवाहिक क्रूरता से जुड़े मामलों IPC 498A में 2 महीनों तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2022 के आदेश को पूरे देश में लागू करने का फैसला लिया है। अब ऐसे मामलों में FIR के बाद पुलिस 2 महीनों तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। इस कूलिंग पीरियड के दौरान मामला जिले की फैमिली वेलफेयर कमेटी को भेजा जाएगा, जो जांच कर रिपोर्ट देगी। कोर्ट का कहना है कि इस कदम से झूठे मामलों में फंसने वाले लोगों को राहत मिलेगी और असली पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा। यह व्यवस्था 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है, जिसे अब फिर से लागू किया गया है। प्रियंका गांधी ने संसद में विपक्ष को रोकने का आरोप लगाया। विपक्ष बिहार वोटर लिस्ट, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमले पर बहस चाहता है, जबकि सरकार ने अगले हफ्ते चर्चा का आश्वासन दिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर संसद नहीं चलने देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब भी विपक्षी नेता कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं, सत्ता पक्ष उन्हें बोलने से रोक देता है। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सहित कई विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में बिहार की मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला और बिहार मतदाता सूची जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है। हालांकि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ते चर्चा का आश्वासन दिया है, लेकिन विपक्ष बिहार के मुद्दे पर अड़ा हुआ है। Parliament exists also for democratic discussion, and there's no democratic discussion taking place. And whenever we want to speak, whenever the opposition leaders want to speak, they are not allowed to speak. We have been asking for discussions. They should agree to those. The government always says that. In the last session,
In the last session, I was surprised because I am a new MP. I was surprised to see that the disruption was starting from the treasury benches. I was surprised they would pick a topic so that we react to the topic, and then there's a hangama and the house gets adjourned. And so I think it's suiting them just fine. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने IIFM भोपाल में वन विकास निगम की 50वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इसके साथ ही वन संरक्षण और सहभागिता पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत की। यह कार्यक्रम भोपाल के नेहरू नगर स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM में हुआ, जिसमें देश भर से आए वन अधिकारियों, पर्यावरण विशेषज्ञों और नीति बनाने वालों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगलों की रक्षा और उनका समझदारी से उपयोग करना आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है। कार्यशाला में पिछले 50 वर्षों में निगम द्वारा किए गए कार्यों पर बात हुई, जैसे पेड़ लगाना, वन उत्पादों का सही उपयोग और लोगों की आमदनी बढ़ाना। उन्होंने महिला समूहों और जनता की भागीदारी से जुड़ी योजनाओं को भी बढ़ावा देने की बात कही। आज वन विकास निगम के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। वन विकास निगम ने अपनी 50 वर्ष की यात्रा में अच्छी उपलब्धियाँ हासिल की है। कई क्षेत्रों में वन को भी डेवलप किया है, कई प्रकार से वन से जुड़े हुए आजीविका वाले कई कामों को किया है। 40-45 करोड़ का तो लाभांश वितरण का भी काम किया है, लेकिन हमने कहा कि और आगे बढ़े। वन विकास निगम के माध्यम से बड़ी संभावना है। भविष्य में वृक्षारोपण के कामों को करते ही जैसे हमारे वनों को समृद्ध करने का काम किया है, वन्य जीवों से भी जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं। वन के जो मूल लकड़ियां हैं, उन लकड़ियों के आधार पर भविष्य में और उसका बेहतर उत्पाद के रूप में निर्यात करे, प्रदेश के, देश के सबके काम आए। ऐसे अच्छे कामों को करते करते वनों के प्रति लोगों की जागरूकता जमे, और जो मूल उद्देश्य वन विकास का अर्थ है, जब विकास होने में वनों की बड़ी भूमिका और वन का विकास ये प्रदेश की विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। मैंने अपनी ओर से शुभकामना दी। एक बार फिर माननीय मंत्री दिलीप अहिरवार जी, सभी अधिकारियों को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इंदौर से आतंकी आकाशदीप सिंह को गिरफ्तार किया, जो बटाला थाने पर ग्रेनेड हमले में शामिल था। इंदौर से बब्बर खालसा आतंकी गिरफ्तार, पंजाब ग्रेनेड हमले में था शामिल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बब्बर खालसा आतंकी संगठन से जुड़े आकाशदीप सिंह को इंदौर से गुप्त ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपी पंजाब के बटाला थाने पर हुए ग्रेनेड हमले में शामिल था। गिरफ्तारी इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र से की गई है, जहां वह एक निर्माण स्थल पर क्रेन ऑपरेटर बनकर छिपा हुआ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आकाशदीप की गिरफ्तारी से बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हो सकता है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को कल एक बड़ी कामयाबी मिली, जब उन्होंने एक एक्यूज आकाशदीप एलियस बाज को इंदौर से अरेस्ट किया। आकाशदीप पंजाब का रहने वाला है और किला लाल सिंह जो पुलिस स्टेशन है बटाला पंजाब का, वहां पर एक ग्रेनेड अटैक हुआ था 7 अप्रैल को अर्ली आवर्स के अंदर, उसमें ये शामिल था। और इस अटैक के बाद बीकेआई की तरफ से जो सोशल मीडिया पोस्ट की गई थी, उसमें थ्रेटनिंग करते हुए दिल्ली का भी नाम लिया गया था। उसके बाद से ही स्पेशल सेल, जो कि किसी भी तरह के टेररिस्ट और गैंगस्टर पे एक्शन लेने के लिए कमिटेड रही है शुरू से, उसने क्विक एक्शन लिया और बीकेआई के इस मॉड्यूल के ऊपर काम करना शुरू किया। और इसमें एक बड़ी सफलता कल मिली, जब एक्यूज को इंदौर से अरेस्ट किया गया। इससे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उस अकॉर्डिंग ये एक्यूज पहले गुजरात था वारदात के बाद से ही, और उसको गुजरात के अंदर ट्रैक करने के प्रयास किए गए, लेकिन ये क्योंकि अपना स्थान बदल रहा था तो वहां ट्रैक नहीं हो पाया। उसके बाद जब इसने अपनी लोकेशन चेंज की, इंदौर आया, वहां पर इसको ट्रैक करने में सफलता मिली है। और ये पर्सन क्रेन, जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहां पे क्रेन के ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था, गुजरात के सूरत में भी और इंदौर में भी, और छिपके रह रहा था, अपने कॉन्टैक्ट से दूर रह रहा था, और इसे पकड़ा गया है कल। खजराना में एसआई सुरेश बुनकर को नशे में गाली गलौज के आरोप में भीड़ ने पीटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। इंदौर के खजराना इलाके में आज सुबह एक पुलिसकर्मी की पिटाई का मामला सामने आया है।
एसआई सुरेश बुनकर एक महिला के घर में मौजूद था जिसका पति से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से एसआई का महिला के घर आना जाना था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वह नशे की हालत में था और गाली गलौज कर रहा था। इस पर गुस्साई महिलाओं और मोहल्ले वालों ने उसे पकड़कर बिजली के पोल से बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालत पर काबू पाते हुए एसआई को भीड़ से छुड़ाया। इसके साथ ही कुछ महिलाओं को हिरासत में लिया। भोपाल में 3 महीने पहले लापता हुई 6 साल की बच्ची बीना से सकुशल मिली। जांच में पता चला कि बच्ची माता पिता के पास थी। इस मामले में फिर से जांच शुरू होगी। भोपाल के कोहेफिजा थाना क्षेत्र से रहस्यमय तरीके से लापता हुई 6 साल की बच्ची को करीब 3 महीने बाद बीना से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस को यह सफलता विशेष जांच टीम की लगातार कोशिशों के बाद मिली है। बच्ची 4 और 5 अप्रैल की दरमियानी रात एयरपोर्ट रोड ब्रिज के नीचे अपनी मां के साथ सोते समय लापता हो गई थी। परिजनों ने 22 अप्रैल को अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जिसमें मां ने अपने देवर और 2 अन्य रिश्तेदारों पर शक जताया था। जांच के दौरान बच्ची अपने ही माता पिता के पास मिली, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया है। पुलिस अब सभी पहलुओं की दोबारा जांच कर रही है। अफसरों का कहना है कि मामले की सच्चाई जल्द सामने लाई जाएगी और अगर किसी ने जानबूझकर गुमराह किया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात सही है कि दिनांक 22/4/2025 को बालिका की मां थाना उपस्थित आकर के सूचना दिया था कि उसकी 6 वर्षीय बालिका को उसके ही रिश्तेदार लेकर गए हैं, जिसकी रिपोर्ट पर थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध कायम करने के बाद बालिका की तलाश के हर संभव प्रयास किए गए थे और प्रयास के दौरान बालिका को सुरक्षित उनके माता पिता के पास से ही रिकवर किया गया है, जो बीना में अपने माता पिता के साथ में थी। बच्ची स्वस्थ है, कुशल है और उस संबंध में किसी प्रकार का अपराध का घटित होना नहीं पाया गया है। आगे जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर विधि संगत कार्रवाई करेंगे। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।